इस भर्तृ भूप ने, भर्तृ एक राजा था। उसकी पत्नी जो थी बहुत उसकी नजरों में बहुत ही सुशील और बहुत प्रिय थी। वो अपनी पत्नी को प्राणों से भी प्रिय मानता था और उसको बहुत ही वफादार मानता था। अब परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। पता नहीं किस कारण से परमात्मा कैसी चोट लगाता है अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से उकासने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अब पिछले पुण्य संस्कारों से प्राणी राज्य पद प्राप्त करता है और राज्य पद उसको प्राप्त है तो उसको जहां सांसारिक सुविधा सबसे टॉप मोस्ट होती है, सबसे उत्तम होती है। अब जैसे हम नीचे स्तर के व्यक्ति होते हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, उनको यदि थोड़ी सी सुविधा हो जाए वो भी धरती आकाश एक कर देंगे। इस काल की कुबद हमारे अंदर सब में भरी हुई है। अब परमात्मा कैसे कृपा करते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए। अब राजा बन गया, पिछला पुण्यकर्मी प्राणी था, राज्य प्राप्त हुआ। राजा बनते ही अपने कर्मों को बिगाड़ने में जुट जाता है, लग जाता है। राजा शिकार खेलने जाता है और वहां उसकी हॉबी है ये निशाना साध कर तीर मारा करते। पहले गोली या बंदूक ना थी और नु जचा के जैसे मृगों की डार लाइने जाती थी हिरणों की, और उनमें नु दचा कर राजा बड़े शौक से एक तीर मार दिया, फिर दूसरा मार दिया, फिर तीसरा मार दिया। 3-4 मृगों को मार के घर लाता और फिर बनवा के मांस उनका खाता। गधा अब बिना ज्ञान के को बदी इतनी कर देता प्राणी, क्योंकि उसने कोई टोकड़ियां नहीं, सब सलूट मारे ये समय सारे, कोई नौकरियां नहीं। आप पाप कर रहे हो कह तो वो मानना नहीं, उसने बल्कि सजा दे दे। अब जो ही दिन वो शिकार खेलने गया भर्तृ जी, उसने एक मृग मार दिया और वहां उसकी पत्नी मृगणी खड़ी खड़ी रो रही है। उसने और वो कह रही हो कि मुझे भी मार दे पापी, आंखों से मोटी मोटी आंसू बह रही है। उधर से गोरखनाथ जी साधु आ जाते हैं और वो शिक्षा देते हैं कि बच्चा के मिल गया तने ये इनका जोड़ा नाश कर दिया। अब तुझे कोई मार दे, तेरी पत्नी रो रही हो, तुझे कैसा लगे बच्चा। अब राजा में अभिमान गणा उसे, वो शिक्षा सहन नहीं कर सका। कहने लगा घनी बात मत बनाओ बाबा जी, यदि तू ऐसा सिद्ध पुरुष है तो इसने जीवित कर दे, इस मृग ने मनो मार रखा है, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी बोले, अरे चेला ना बनेगा तू। हकना जी पक्की बात होली, वचन का पक्का हूं मैं। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो मृग जीवित कर दिया। अब भर्तृ के पाया तले की जमीन खिसकी। अगवाई तो कमाल का महापुरुष है, घबरा गया, कदे और कुछ ना कर दे तेरे दिल्या। कहने लगा महाराज जी आपका चेला में बन गया, मैंने दे दो उपदेश। महाराज उपदेश है, घर रहने का कोई ना, घर त्याग कर मेरे साथ रहना पड़ेगा। नो बोला जी ये थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ दिन राज और कर लूं, फिर मैं आपका चेला पक्का बन जाऊंगा। गोरखनाथ बोले बस रहे, बस भाई तो गया था मैं जुबान का पक्का। ना जी जुबान का पक्का हूं मैं। अच्छा भाई ठीक, सजा फिर बन जाइए। गोरखनाथ ने कहा कि बच्चा ना तो तेरा परिवार अपना है, ना तेरी पत्नी अपनी है, ना ये राज तेरा है, ना ये मंत्री तेरे हैं, ना सेना तेरी है। जब तेरे खोटे दिन आवेंगे तेरे मंत्री तेरे शत्रु बन जाएंगे और तेरे ही सैनिक तेरे विरोधी हो जाएंगे और तुझे 2 पैरों को जगह नहीं मिलेगी कि तब छुप कर समय व्यतीत करेगा। कोई राजा दूसरा अटैक कर देगा, तू भाग जाएगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहे कि तो घास तोड़ के खाओगा। और भाई ये परिवार तेरा नहीं है, ये तेरा भूल लायगिरी है।
ने बोला, ना जी ऐसे कैसे कह रहे हो, मेरी पत्नी तो मुझे बहुत चाहती है और वो तो मेरे लिए गेल मर जाएगी मेरे। परमात्मा गोरखनाथ बोले, भाई ठीक से बेटा, हमने जो कहना था कह दिया तेरे थे। आप जब इच्छा हो, जब छकले इस राज ते और छकले इस संसार तो जब आजिए मेरे पास, अपना स्थान बता दिया कि मैं वहां रहता हूं। अब परमात्मा कैसे जड़ निकालते हैं। अब वो अपनी पत्नी को वफादार मान्या करता भर्तृहरि जी। अब एक दिन क्या हुआ, गोरखनाथ जी अन्य रूप धारण करके साधु का, वो पहचान नहीं सका उसको, राजा के पास गया कि राजा, ये मेरे पास एक अमर फल है, इस अमर फल के ये गुण हैं कि जो इसको खा लेगा वो सदा युवा बना रहेगा, बहुत लंबी उम्र हो जाएगी उसकी, वो मरेगा नहीं शीघ्र से। और आप बहुत अच्छे नेक राजा हो, न्यायकारी हो, प्रजा के हितैषी हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खा लो। अब राजा को वो फल देकर संत चला गया। अब राजा ने सोचा, मैं क्या करूंगा इस फल ने खाकर, मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी लंबी उम्र की हो जाएगी। यानी वो अब उसको बहुत ही ज्यादा चाहता था, उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, उसके गुणों से परिचित करा दिया। वो कहने लगी, रख दे, मैं फिर नहा धोकर खाऊंगी इसको। ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद उसने पूछा कि तैने वो फल खा लिया कि खा लिया? बहुत अच्छा किया। अब उसका क्या था, उसकी पत्नी का संबंध अवैध संबंध था उसी के एक नौकर के साथ। उस पत्नी ने सोचा कि मैं क्या करूंगी, खाकर इसको अपने मित्र को दे देती हूं, ये युवा बना रहेगा। उसने वो फल उसको दे दिया। उसका नौकर जाता था वैश्या के पास, उसने सोचा ये फल मैं उस वैश्या को दे दूं, वो उसको ज्यादा चाहता था, उसने वो फल उस गणका को दे दिया, उस फल के गुणों से परिचित भी करा दिया वैश्या को। तो गणका ने सोचा कि मैं इस फल में खा लूंगी, सारी उम्र कुकर में करूंगी, राजा बड़ा अच्छा है, नेक है, न्यायकारी है, क्यों ना ये फल उस राजा को दे दूं। ये विचार करके, और उसने ये भी सोचा कि राजा इसके प्रतिफल में मुझे बहुत सा धन दे देगा। वो इस उद्देश्य को लेकर के, उसी फल को लेकर भर्तृहरि जी के पास पहुंच गई कि राजन, ये एक ऐसा फल है, इसको जो खा लेगा वो दीर्घायु हो जाता है और सदा युवा बना रहता है। तो उसने पूछा कि आपको ये फल कहां से मिला? राजा ने पूछा कि सच्ची बताना, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब उसका तो गुस्सा हो गया, उसको मन में आया कि वो फल तो नहीं है ये, पर उसका जच्चा ना थी कि वो तेरे वाला फल होगा। वो कहने लगे, जी मुझे तो आपके नौकर ने, जो ये घोड़ों का इंचार्ज था, दरोगा बोलते थे उसको, कि उस दरोगा जी ने दिया है। वो दरोगा जी बुला लिया, कहने लगा, भाई यो फल तू कहां से लाया? और राजा ने सतर्क कर दिया, ये सच्ची बता दिया, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और सच्ची बता देगा तुझे माफ कर दूंगा। अब वो कहां पे गया, उसने कहा कि आपकी पत्नी ने मुझे दिया था, सारी कहानी बता दी उसने। तो फिर उसकी पत्नी से पूछा, वह तो नाटकी, पहले तो मना किया, फिर घुड़सवार सामने खड़ा कर दिया, फिर नीची गर्दन कर ली उस नालायक ने। अब उसके पैरों तले की धरती निकल गई उस भर्तृहरि की। पुण्यात्माओं, एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, उसके वो संत के सारे वचन आज सच्चे सिद्ध होते नजर आए। रत राग जो बोलियो, जिसको मैं एक सबसे प्रिय और वफादार मानता था, आज ये कितनी दुष्ट निकली। उसी दिन से राज त्याग दिया और गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर गिर गया और रोवा बूंदी त्रिया।
बुरी तरह